हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ग्रुप डी की सभी 17 पोस्ट का एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया था। तो वहाँ पर देखिए बहुत सारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि सर सभी पोस्ट के लिए अलग से वीडियो बना दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर होते हैं, जिनको ट्रैकमैन बोला जाता है, उनका बेसिकली यहाँ पर क्या क्या काम रहता है, उनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ड्यूटी आर के बारे में बात करेंगे, कितने घंटे की ड्यूटी आपको करनी होती है, सैलरी, हॉलीडे, प्रमोशन और ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए मैं उन स्टूडेंट का यहाँ पर एक डाउट भी क्लियर करने वाला हूँ जिनको ऐसा लगता है कि जो ट्रैकमैन की पोस्ट है वो बहुत ही बेकार पोस्ट है, यहाँ पर आपको गंदगी साफ करनी होती है। क्योंकि देखिए यूट्यूब पर कुछ लोगों के द्वारा इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन की पोस्ट होती है वो बहुत ही बेकार पोस्ट होती है। तो ये भ्रम भी आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद। बट मेक श्योर कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो आपके ट्रैक मेंटेनर होते हैं या जो आपके ट्रैकमैन होते हैं, इनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। देखिए जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है कि एक ट्रैकमैन का काम होता है ट्रैक की मेंटेनेंस करना। अब जो ट्रैक की मेंटेनेंस होती है वो कई प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आपका ट्रैक होता है, ट्रैक के ऊपर आपकी क्या पैकिंग होती है, वहां पर आपके पत्थर लगे हुए होते हैं, वहां पर आपके क्लिफ्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मेंटेन करने का काम होता है आपका रेलवे ग्रुप डी के ट्रैकमैन का। यहाँ पर होता क्या है, आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको दो सेक्शन के बीच में जो है एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है। पर्टिकुलर एरिया में जो है 8 से 10 आदमी, 15 आदमी इस तरह से वहां पर जो है अलॉट किए जाते हैं। उनका काम क्या रहता है, उनका काम यहाँ पर सिर्फ इतना रहता है कि ट्रैक को हर हाल में उन्हें मेंटेन करना होता है। देखिए ट्रैक की मेंटेनेंस में आपकी पैकिंग आती है, पैकिंग करनी होती है उनको, जो आप ड्रेसिंग करनी हो सकती है, यानी कि जो आपके ट्रैक के नीचे पत्थर वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर जो है प्रॉपर मेंटेन करना होता है। क्लिफ्स को चेक करना होता है, जो आपके क्लिफ्स लगे हुए होते हैं उनकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना होता है। कई बार क्या होता है आपका ट्रैक यहाँ पर जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, कहीं पर कट लग जाता है, तो वहां पर वेल्डिंग का काम भी करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। जो आपके क्रॉसिंग पॉइंट्स होते हैं जहां पर दो ट्रैक आपके एक साथ जुड़े हुए होते हैं वो चेक करना होता है, उनकी ग्रीसिंग करने का काम होता है। साथ ही यहाँ पर आपका क्या गेज इंस्पेक्शन होता है कि जो आपके ट्रैक के बीच की दूरी है वो यहाँ पर चेक करनी होती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम पाई जाती है उसको मेंटेन करना होता है। तो हर हाल में इनको क्या करना होता है, यहाँ पर ट्रैक को मेंटेन करने का काम इनका रहता है। अब देखिए जो आपके ट्रैकमैन होते हैं इसी से जुड़े हुए आपने कई नाम यहाँ पर सुने होंगे, जैसे कि कीमैन, गैंगमैन, ट्रॉलीमैन, पेट्रोलमैन, ग्रीसिंग मैन। ये सभी क्या होते हैं, बेसिकली ट्रैकमैन का ही पार्ट होते हैं, यानी कि ये सभी पोस्ट आपकी ट्रैकमैन के अंडर में ही आती है। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कीमैन की, तो कीमैन का काम क्या होता है, वो यहाँ पर क्लिफ्स को चेक करता है, लाइन को चेक करने का काम होता है। बेसिकली यहाँ पर होता है आप ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में ज्वाइन करते हैं अगर आप ग्रुप डी में जाते हैं। उसके बाद जो है प्रमोशन मिलने के बाद जो आपका सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन से आप जो है कीमैन बन सकते हैं, क्योंकि कीमैन का जो आपका ग्रेड पे होता है वो 2400 होता है और जो आपका ट्रैकमैन का ग्रेड पे होता है वो 1800 होता है। तो बेसिकली यहाँ पर काम तो आपका सेम ही रहता है, लेकिन आपकी सैलरी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से आपके गैंगमैन होते हैं। गैंगमैन क्या होता है, आपके ग्रुप्स में काम करते हैं। जैसे अगर किसी पटरी में बीच में कट लगा हुआ है, कहीं से टूटी हुई है, तो वहां पर वेल्डिंग वगैरह काम होता है, गैंगमैन करते हैं। उसके बाद जो ट्रॉलीमैन होते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, आपकी ट्रॉली देखी होगी, यहाँ पर डिस्प्ले पर भी आप लोग देख सकते हैं, ऑफिसर जो इंस्पेक्शन करने आते हैं तो उनकी ट्रॉली यहाँ पर चलाना होता है, तो इस तरह का काम भी आपको करना होता है। पेट्रोलमैन का काम क्या होता है, यहाँ पर पेट्रोलिंग का काम होता है, यानी कि ट्रैक को चेक करना होता है। पेट्रोलिंग यहाँ पर डे में भी होती है, नाइट में भी होती है, सर्दी, गर्मी, बरसात सभी में आपकी पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलमैन का काम क्या होता है कि उसको चेक करना होता है कि कहीं से ट्रैक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई पेड़ तो नहीं गिरा हुआ है, ट्रैक में कोई क्षति तो नहीं है, तो इस तरह की चीजें चेक करना होता है। तो बेसिकली ये सारे काम आपके जो है ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट में रहते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है एक आसान भाषा में कि ट्रैक को मेंटेन करने का जो काम होता है वो एक ट्रैक मेंटेनर यानी कि ट्रैकमैन का होता है। बात करें अगर इनके ड्यूटी आर की, तो देखिए जो ड्यूटी आर होता है वो 8 घंटे का होता है। बेसिकली 8 घंटे प्लस इनका यहाँ पर लंच रहता है। देखिए यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पहले आपको काम करना होता है। 12 बजे से 2 बजे तक आपका लंच रहता है। लंच के बाद फिर 2 बजे से 5 बजे तक आपको काम करना होता है। तो यहाँ पर जो इनका वर्किंग आवर बनता है वो 8 घंटे का बनता है, यानी कि 8 घंटे का वर्किंग आवर प्लस 2 घंटे का यहाँ पर बीच में लंच होता है। तो टोटल 10 घंटे की यहाँ पर ड्यूटी बन जाती है। और ये टाइम आपका थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है जोन टू जोन। किसी जोन में आपकी जो ड्यूटी है वो 7:30 बजे से भी स्टार्ट हो सकती है, 8 बजे से भी हो सकती है, थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन 8 घंटे का वर्किंग टाइम यहाँ पर रहता ही है। अगर बात करते हैं नाइट पेट्रोलिंग की, तो नाइट पेट्रोलिंग यहाँ पर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक करनी होती है, और ये आपको सर्दी, गर्मी, बरसात सभी में करनी पड़ती है। उसके बाद अगर बात करते हैं सैलरी की, तो देखिए जो इनका इनिशियल यहाँ पर सैलरी बनती है वो लगभग 25,000 से 26,000 के बीच में बन जाती है। तो इनका बेसिक पे रहता है वो 18,000 रुपए रहता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं सिर्फ इनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, 2700 रुपए इनको यहाँ पर रिस्क अलाउंस के रूप में मिलते हैं, जिसको हार्ड रिस्क अलाउंस बोला जाता है। तो 2700 रुपए इनको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बाकी पोस्ट से, ठीक है। बाकी जो आपकी नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह होता है वो तो इनको सारे मिलते ही हैं। सैलरी के रिगार्डिंग में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं हॉलीडेज की, तो देखिए यहाँ पर इनको वीक में एक ऑफ मिल जाता है। अब आपका जो रेलवे ट्रैकमैन होता है यहाँ पर छुट्टी मिलना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 10 से 15 आदमी गैंग में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या, आपस में मैनेज करके जो है आपको आसानी से छुट्टी मिल जाती है। तो किसी भी दिन का आप एक ऑफ ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपके हॉलीडे होते हैं इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कितने तरह के हॉलीडे आपको मिलते हैं। बात करते हैं प्रमोशन की, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता दूं, रेलवे ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करते हैं ट्रैकमैन की पोस्ट पर, तो सिर्फ 2 ही तरीके से आपके प्रमोशन होते हैं। एक आपका सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है। अब ये जो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन है इसमें आपकी पोस्ट चेंज नहीं होती है। मान लीजिए आप ट्रैकमैन पर ज्वाइन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग यहाँ पर कीमैन बन जाएंगे। कहने का मतलब है आपका ग्रेड पे यहाँ पर इंक्रीज होगा, लेकिन आप रहेंगे ग्रुप डी में। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा प्रमोशन होता है जीडीसी, जनरल
नेशनल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखिए जीडीसी से आप लोग जो है स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, गुड्स कार्ड भी बन सकते हैं, जेई भी बन सकते हैं। जो भी पोस्ट आपके जोन में आती है जीडीसी की, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी पोस्ट पर अलॉट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर एलडीसी के द्वारा जो है ट्रैकमैन का प्रमोशन नहीं होता है, इसके लिए बहुत पहले से विवाद चला आ रहा है, अभी तक ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। बात करें अगर ट्रेनिंग की, तो ज्वाइनिंग के टाइम पर जो है आपको 28 दिन की इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें आपको सारी बातें बताई जाती हैं, सेफ्टी से जुड़ी, किस तरह से आपको ट्रैक पर काम करना होता है, वो सारी बातें आपको यहाँ पर बताई जाती है। तो इनिशियल ट्रेनिंग यहाँ पर 28 दिन की रहती है, बाकी सारा काम मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली यहाँ पर मैं बात करता हूँ, देखिए जिन लोगों को ये लगता है कि रेलवे ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद अगर उनको ट्रैकमैन मिलेगी तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी की ट्रैकमैन की पोस्ट में आपको ट्रैक पर सफाई नहीं करनी होती है। देखिए यूट्यूब पर मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर द्वारा ये बातें फैलाई जाती है, आपको जो है ट्रैक की सफाई करनी होती है, तो ट्रैक की सफाई आपको नहीं करनी होती है। हालांकि देखिए जो ट्रैक के चारों तरफ आपके पेड़ पौधे उग जाते हैं, जो झाड़ियां वगैरह उग जाती हैं, कई बार आपको वो यहाँ पर साफ करनी पड़ सकती है, लेकिन ट्रैक पर जो गंदगी होती है उसको आपको साफ नहीं करना होता है। देखिए कहने को तो कोई भी जॉब यहाँ पर बुरी नहीं होती है अगर आप ग्रुप डी ट्रैकमैन में ज्वाइन करते हैं। अगर आप खुशी खुशी इस जॉब को करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर प्रमोशन भी ले सकते हैं, प्रमोशन के चांसेस भी रहते हैं। बाकी अगर आपको दुखी रहना है तो आप किसी भी जॉब में चले जाएं, वहां पर आप दुखी रहेंगे, तो बिल्कुल भी बेकार जॉब नहीं है। फिलहाल की जो स्थिति हमारे देश में चल रही है, इस टाइम पर अगर आपको कोई भी जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ट्रैकमैन की इस बार 40,000 से ज्यादा वैकेंसी है, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ट्रैकमैन की पोस्ट भी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मेन मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं। यहाँ पर आपको मोटिवेट रहना है। अगर आपको ये पोस्ट मिल भी जाती है तो आप प्रमोशन ले सकते हैं। अगर आप अपनी स्टडी से कनेक्टेड रहेंगे तो आप डेफिनेटली प्रमोशन लेकर दूसरी पोस्ट पर प्रमोट हो सकते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी ट्रैकमैन से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जरूरी थी मैंने आपको सारी दे दी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा।